एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने से पहले आपको ये सब फॉर्मूला को याद रखना ज़रूरी है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा। आपको इन सारी फार्मूला को याद रखना ज़रूरी है, तभी जा करके आप इस एक्सरसाइज को ठीक ढंग से समझ भी पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि नंबर 1 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा इसी का कन्वर्सेशन कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करें, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें। जिसको भी हम कन्वर्ट करेंगे सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं कि साइन 18 डिग्री को ही हम क्या करेंगे कि कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना साइन 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में अगर 72 हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 18 डिग्री, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, तो कॉस 72 डिग्री। अब हम इसके फॉर्मूला की ओर आते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर ये जो थीटा है तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, तो कॉस थीटा, है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाता है, कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या है, तो 72। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कॉस 72 डिग्री और डिवाइड कॉस 72 डिग्री। इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया कैंसिल और आंसर आया हमारा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि tan 26 डिग्री डिवाइड कॉट 64 डिग्री, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर या तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देते या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते तो ये सॉल्व हो गया। उसी तरह से यहाँ पर या तो हम tan को कॉट में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉट को tan में। तो फॉर्मूला जो होता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस tan को ही कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan और इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, क्योंकि 90 में अगर हम 64 माइनस करेंगे तो 90 में 64 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 26 डिग्री। और डिवाइड कॉट 64 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, थीटा यहाँ पर है, थीटा जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, तो 64, ठीक। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, तो कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इस तरह से ये क्या हो गया, कैंसिल और आंसर हो गया हमारा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस 48 को क्या लिखेंगे, तो कॉस 48 तो हम लिख सकते हैं ना 90 डिग्री और माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में अगर हम 42 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, तो 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा के प्लेस पर क्या है, तो 42। तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री,
ठीक है। अब माइनस साइन 42 डिग्री, इस तरह से क्या हो गया, इसका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉसेक 31 माइनस सेक 51 डिग्री। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। क्या कन्वर्ट करें, अब जैसे कॉसेक, तो कॉसेक 90 डिग्री, ठीक है, माइनस अगर हम इसको 59 कर दें, 59 डिग्री, तो 90 में अगर 59 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 31 डिग्री, माइनस सेक 59 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है, ये जो एंगल है वही एंगल हो जाता है यहाँ पर। तो उसी तरह से ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या है, तो 59, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होता है यहाँ पे सेक थीटा। और थीटा के प्लेस पर यहाँ कितना है, तो 59 डिग्री, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेक 59 डिग्री, और ये माइनस सेक 59 डिग्री। इस तरह से इसका भी जो आंसर आया वह क्या हुआ, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का 2 नंबर, कि हमको शो करना है, दिखाना है कि इसको हम सॉल्व करें और आना चाहिए कितना, तो 1। तो हम इसको अगर LHS ले लें, ये इसको अगर हम LHS कहें और इसको RHS, तो क्या करेंगे कि LHS को लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं, और अगर 1 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम LHS, तो LHS तो मेरा यही है। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो एंगल है 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री, 67 डिग्री, तो हमको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा एंगल है जिसका कि सम 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये 48 डिग्री और दूसरा ये 42 डिग्री। अगर 48 डिग्री और 42 डिग्री को हम सम कर दें तो दोनों का सम कितना होगा, तो 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से कि अगर हम 23 डिग्री और इस 67 डिग्री को हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस दोनों को लिखते हैं, जिसका सम 90 डिग्री है उसको हम एक साथ लिखते हैं। कैसे, तो tan 48 डिग्री, ये मल्टीप्लाई है, ठीक, tan 42 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, और फिर किसका सम है जो कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan 67 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको यहाँ पर उसी फॉर्मूला का यूज करना है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो tan 48 है इसको हम क्या लिखेंगे, तो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, इसको तो हम लिख ही सकते हैं। इस 48 डिग्री को हम तो इसको लिख ही सकते हैं 90 माइनस 42, क्योंकि 90 डिग्री में 42 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 48 डिग्री, मल्टीप्लाई ये क्या है, तो tan 42 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से हम इधर क्या करेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो tan 23 डिग्री है तो इसी को हम यहाँ पर
जैसे कि ये 90 डिग्री में हम 67 डिग्री को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा tan 23 डिग्री। अब फिर क्या एक बच गया, तो यहाँ पर tan 67 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ पर, तो 42 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट 42 डिग्री। ठीक है, इनटू ये tan 42 डिग्री, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ पे, तो 67 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट 67 डिग्री। ठीक है, इनटू tan ये वाला फिर आ गया tan 67 डिग्री। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो cot 42 डिग्री है, तो इस cot 42 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, तो 1/tan 42 डिग्री। इस cot 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है उसका कि tan और cot दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इनटू tan 42 डिग्री इनटू cot 67। तो cot 67 को क्या लिखेंगे, 1/tan 67 डिग्री इनटू ये फिर tan 67 डिग्री। अब क्या करना है, अब देखिए तो इसको कैंसिल कर देते हैं, tan 42 कैंसिल हो गया, tan 67 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ 1, और हमको लाना क्या था RHS में 1, तो ये आ गया हमारा RHS, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देख रहे हैं आप कि सो दैट, इसको भी हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, तो ये 0 होगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, ये LHS है और इसको हम RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, इसको LHS को लेके सॉल्व कर दें, अगर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रूव्ड हो गया। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। यहाँ पर ये इसके बीच में ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है ये। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो cos 38 को हम क्या लिखेंगे, cos 38 को हम क्या लिखेंगे, तो cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि 90 में अगर हम 52 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, तो 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, तो cos 52 डिग्री को हम लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस कितना से हम माइनस कर दें जो 52 डिग्री आ जाए, तो यहाँ पर 38 डिग्री। 90 में अगर 38 हम माइनस कर दें, 90 में 38 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 52। ये cos था तो ये cos यहाँ पर लिख दिए, माइनस इसको क्या करेंगे, इसको ये ज्यों का त्यों हम लिख देंगे साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखते हैं तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos ये 90 है, इसको हम थीटा अगर लेट कर लें तो cos 90 माइनस थीटा तो क्या साइन थीटा, तो साइन और थीटा के प्लेस पर क्या है, तो 52 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ 38 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये जो होगा
साइन थीटा मीन्स साइन 38 डिग्री, ठीक, माइनस इसको लिखते हैं यहाँ पर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसको ये जैसे है उसी तरह से इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं तो इसको हम जैसे कि 3 इंटू 4 12 होता है, तो क्या 4 इंटू 3 12 नहीं होगा, ये भी 12 होगा। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं ना साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए तो साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, और हमको लाना क्या था 0 ही लाना था, और ये आ गया हमारा RHS, और इस तरह से ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है, जहाँ पर कि ये 2a क्या है तो एक्यूट एंगल है। 2a क्या है एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल किसको कहेंगे तो एक्यूट एंगल कहेंगे कि 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा, उसी को हम क्या कहेंगे एक्यूट एंगल। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर वैल्यू निकालना है, किसका तो a का। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे tan 2a है, तो हम क्या करेंगे इसको कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉट में, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है तो कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि tan है और यहाँ पर क्या है तो कॉट, तो हम या तो कॉट को tan में कर दें कन्वर्ट, या फिर tan को कॉट में। तो क्या करते हैं कि हम इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, tan 2a को ही हम कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, क्योंकि tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कंपेयर कर देंगे, ये कॉट है यहाँ पर और यहाँ भी क्या है कॉट, तो क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इक्वल करते हैं, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, इस a को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, माइनस 2a माइनस a, और यहाँ पर राइट साइड में है माइनस 18 डिग्री, और चूँकि 90 डिग्री प्लस है इधर, तो राइट साइड में आके क्या हो जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108 डिग्री। इसको प्लस करेंगे 90 और 18 को तो 108 डिग्री, ये माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3। तो इस तरह से एंगल a का जो वैल्यू आया वो कितना आया 36 डिग्री, और यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan a और cot b ये दोनों इक्वल है, तो प्रूफ क्या करना है हमको कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो गिवन क्या है, गिवन tan a इज इक्वल टू cot b, हमको ये दिया हुआ है, और प्रूफ करना है हमको कि a प्लस बी जो है वह 90 डिग्री होगा। तो ये tan a इज इक्वल टू
कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, तो कॉट थीटा को लिखेंगे ना कि tan 90 डिग्री माइनस बी। इसको तो हम ये लिख ही सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिखें तो क्या लिखेंगे, तो tan थीटा। तो यहाँ पर ये कॉट थीटा है, मतलब थीटा के प्लेस पर बी है, तो हम इसको क्या लिखें, tan 90 डिग्री माइनस बी। अब यहाँ पर फिर कंपेयर करते हैं, तो ये tan है और यहाँ पर भी tan है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, B। अब इस माइनस B को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो A प्लस B इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और हमको क्या करना था, इसी को प्रूव करना था। ठीक है, तो हैंस ये क्या हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो क्या है कि वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, यहाँ पर 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, और हमको क्या करना, वैल्यू निकालना है, किसका, तो a का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो सेक और कॉसेक का क्या रिलेशन होता है, तो सेक और कॉसेक का रिलेशन होता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है इसका क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर इसी का अगर कन्वर्सेशन लें तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, तो सेक थीटा। यहाँ पर भी हम कुछ उसी तरह से करेंगे कि ये कॉसेक है, तो हम क्या करेंगे कि इस सेक को ही हम कॉसेक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, ये जो सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ, तो 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक थीटा, और थीटा के प्लेस पर क्या है, तो 4a, तो यहाँ भी ये 4a। अब ये कॉसेक, इसको अगर हम कंपेयर करें कॉसेक, तो ये एंगल जो है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। फिर क्या करना है कि a को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड, माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो माइनस 90 डिग्री, माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 110 डिग्री बाय माइनस 5। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर ABC एक ट्रायंगल हो, ये सपोज कि ये ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये ABC एक ट्रायंगल है और ये एंगल A, एंगल B, एंगल C क्या है, इसका इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल मतलब क्या, अंतःकोण, त्रिभुज के अंदर का कोण। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ये जो इंटीरियर एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, इस तीनों का सम कितना होता है, तो 180 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का सम होता है 180 डिग्री। अब हमको देखना है क्वेश्चन में कि B प्लस C को लेफ्ट साइड में रखा है, तो हम भी क्या करेंगे कि B प्लस C को लेफ्ट की ओर ही रखते हैं, एंगल B प्लस C, और एंगल A को हम राइट हैंड साइड की ओर ले जाते हैं, एंगल A। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो 2,
तो क्या करेंगे कि डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों ओर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2। फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना, 180 डिग्री बाय 2 माइनस एंगल ए बाय 2। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल 90। तो इस तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू क्या आया, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है यहाँ पे साइन। तो क्या करते हैं कि साइन इधर भी हम ऐड कर देते हैं और साइन इधर भी ऐड कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2। तो साइन एंगल बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, अगर हम इसको थीटा लेट कर ले एंगल ए बाय 2 को, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, और थीटा के प्लेस पर क्या है, तो एंगल ए बाय 2। तो देखिए, तो साइन एंगल बी प्लस सी बाय 2 है ना, साइन एंगल बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू क्या है, कॉस ए बाय 2। तो यहाँ पर हमारा भी आ गया क्या चीज़, कॉस ए बाय 2। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमको क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो 67 डिग्री है और यहाँ क्या है, तो 75 डिग्री है। इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का वैल्यू को हमको यहाँ पर लिखना। अभी तो यहाँ पर है साइन 67 डिग्री और 75 डिग्री, जो कि 45 डिग्री से दोनों क्या है, ग्रेटर है। तो क्या करेंगे, इसको साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस 90 में 67 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। हम इसको तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 90 में अगर 23 माइनस करें तो क्या होगा, 67 डिग्री, और 90 में अगर 15 माइनस करें 15 डिग्री तो क्या आ जाएगा, तो कॉस 75 डिग्री। अब देखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है, तो 23 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पर क्या है, तो 15 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 15 डिग्री। अब देखिए तो कि अब जो है, ये जो हमको था कि 67 और 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में लिखना, तो 0 और 45 के बीच में तो 23 है और 15 डिग्री भी है। इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।